पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में जांच लगातार आगे बढ़ रही है और अब इस मामले में दो नए घटनाक्रम सामने आए हैं। जी हां, पहला, पुलिस आरोपी चेतन चौधरी का गेट एनालिसिस यानी उसके चलने के तरीके की जांच करेगी। दूसरा, इस केस में आरोपी सिया गोयल की पैरवी को लेकर दो वकीलों के बीच विवाद खुलकर सामने आने लगा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 18 जून जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन लोहागढ़ फोर्ट पर हुड्डी पहनकर जो आदमी दिखाई दिया था, क्या वो चेतन चौधरी था? क्योंकि उस व्यक्ति का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए पुलिस अब वैज्ञानिक तरीके से उसकी पहचान करने की तैयारी में। गेट एनालिसिस एक ऐसा फोरेंसिक तरीका है, अगर आपको बताएं, कि जिसमें किसी व्यक्ति के चलने का तरीका, शरीर की गतिविधि, कदमों की लंबाई, गति और बॉडी मूवमेंट का पूरी तरह से एक एनालिसिस किया जाता है और देखा जाता है कि वो व्यक्ति वही है या नहीं। उसके बाद इन विशेषज्ञों की तुलना पूरी तरह से की जाती है, देखा जाता है कि व्यक्ति वो है या नहीं। अगर दोनों में समानता मिलती है तो ये जांच एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। हालांकि ये अकेला अंतिम सबूत नहीं माना जाता, बल्कि अन्य साक्ष्यों के साथ इसकी भी जांच की जाती है। पुलिस का मानना है कि इस विशेष में ये स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है कि सीसीटीवी या अन्य वीडियो में दिखाई देने वाला व्यक्ति चेतन था या नहीं। इसी दिशा में जांच आगे बढ़ाई जाएगी। इस बीच मामले में एक नया कानूनी विवाद भी सामने आया है। आरोपी सिया गोयल की ओर से अदालत में पैरवी कौन करेगा, इसे लेकर दो वकीलों के दावे आमने सामने आ गए। वकील आशुतोष श्रीवास्तव का कहना है कि सिया गोयल ने उन्हें अपना वकील नियुक्त किया है और वही उनकी ओर से केस लड़ेगा। वहीं दूसरी ओर सिया के परिवार का कहना है कि उनकी ओर से वकील विपुल पैरवी कर रहा है और आशुतोष श्रीवास्तव उनके वकील नहीं है। 29 जून को हुई सुनवाई के दौरान ये विवाद और बढ़ गया। अदालत में कथित तौर पर सिया गोयल ने कहा कि आशुतोष श्रीवास्तव उनके वकील नहीं है और उनकी ओर से विपुल उनके वकील हैं। और साथ ही इसके बाद विवाद और गहरा गया। सिया के भाई साहिल गोयल ने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि आशुतोष श्रीवास्तव उनके परिवार के वकील नहीं है। उनका आरोप था कि आशुतोष उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन बयानों के बाद आशुतोष श्रीवास्तव ने कानूनी कार्यवाही करते हुए सिया गोयल को 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेज दिया है। जी हां, 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस सिया गोयल को भेज दिया है। अब नोटिस में उन्होंने मांग की है कि उनके खिलाफ दिए गए कथित बयान तुरंत वापस लिए जाएं और सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगी जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो उनके आगे कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यानी अब ये मामला केवल हत्या की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि अदालत में पूरी तरह से एक अलग केस उभर कर आया है। विवाद पूरी तरह से खड़ा हो गया। एक तरफ पुलिस वैज्ञानिक तरीकों से सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर अदालत के बाहर वकीलों और परिवारों के बीच कानूनी टकराव और ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल सभी की नजर दो अहम पहलुओं पर टिकी हुई है। पहला, गेट एनालिसिस, पुलिस को क्या नए सुराग मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। दूसरा, सिया गोयल की ओर से अदालत में आधिकारिक रूप से पैरवी कौन करेगा। आने वाले दिनों में दोनों ही घटनाक्रम इस चर्चित मर्डर केस की दिशा तय करेंगे और साथ ही दिशा तय करने में एक अहम भूमिका भी निभाते हुए नजर आएंगे। तो देखा जाए तो सिया गोयल के ऊपर जो पूरी तरह से अभी परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है। देखा जाएगा कि सिया गोयल अपने आप को किस तरह से बचा पाती हैं अगर उनके सामने अब 10 करोड़ का मानहानि का केस भी ठोक दिया गया है। अपने आप को सिया गोयल किस तरह से बचा पाती हैं। परिवार का एक कहना है कि मेरे दूसरे वकील हैं और सिया का कहना है कि हमारे दूसरे वकील हैं। तो देखा जाएगा कि अब किस तरह से सिया अपने आप को बचाएंगी, नहीं बचाएंगे और आगे मानहानि का केस कितना ज्यादा बढ़ता नजर आएगा। और वही जो हुड्डी में शख्स दिखाई दिया था, क्या वो चेतन है या नहीं, ये सारी एनालिसिस के बाद पता चल पाएगा।